भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश की राजा की बेटी चंद्रवती के साथ आपका विवाह होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही बताया। उधर मगध देश की राजकन्या के पास में एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ आपका विवाह होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ में उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोते मैने का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता और मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा कि स्त्री झूठी होती है, लालची और हत्यारिन होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैना ने कहा कि महाराज, मर्द बहुत बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहा करता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच में सेठ की मृत्यु हो गई और लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने के लिए गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बहुत खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मुझे मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिनों के बाद अपनी लड़की से उसका विवाह करा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने सारे गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह मुसाफिर वहां आया। उसे कुएं से निकालकर उसे उसके घर वापस पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गए। पिता ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा पति जीवित होगा और किसी दिन वापस आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर में पहुंचा, क्योंकि उसे तो जुए की लत लगी हुई थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो फिर से वह अपनी ससुराल में पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसे उसकी पत्नी मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने दामाद से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़े अच्छी तरह से अपने घर में रखा। कुछ दिनों के बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना ने कहा, महाराज, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। ऐसे पापी होते हैं पुरुष। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती है? इस पर तोते ने भी एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहा करता था। उसे श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके पास एक लड़की थी, वह श्री दत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने के लिए परदेश चला गया।
12 वर्ष बीत गए और वह ना आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते होते वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई, अब वह क्या करे। पति हारा थकाता जल्दी उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस चोर को सांप ने काट लिया था। उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काटी है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और आदमी जाग गया। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। लड़की के पिता ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहाँ खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब बात सच सच बता दी और कहा, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया और फिर बाद में शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन बताओ कि दोनों में से ज़्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, परंतु स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन होती है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा लौटकर गया और उसे पकड़कर वापस ले आया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।